एक दिन की बात है। रानी चिड़िया अपने पति गोलू और अपने बच्चे चीकू के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थी। एक दिन अचानक बीमारी की वजह से रानी की मौत हो जाती है। गोलू हर रोज दाना चुगने के लिए बाहर जाता था। घर पर चीकू अकेला रह जाता था। एक दिन चीकू खेल रहा था। अचानक वो जमीन पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जब गोलू घर आया तो लालू कौवा चीकू के पास बैठा था। गोलू लालू से पूछता है, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये अकेला खेल रहा था और नीचे गिर गया। देखो गोलू, चीकू को संभालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अब तुम्हें दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। नहीं लालू, पता नहीं मेरा मन नहीं मानता इस सब चीज़ों के लिए। और लालू कौवा गोलू को दूसरी शादी के लिए मना लेता है। गोलू दिखने में बहुत सुंदर और बहुत मेहनती था। जब गोलू ने गुनगुन को देखा तो देखते ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो शादी के लिए मान जाता है और गुनगुन को बोलता है, तुम्हें सबने बताया है ना कि मेरा एक छोटा बच्चा भी है। हाँ, मुझे सब पता है। मैं उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करूंगी। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। गुनगुन भी उसे बहुत अच्छे से रखती थी और गोलू भी बहुत देखकर खुश था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर एक दिन गुनगुन ने एक अंडा दिया और उसमें से कुछ दिनों बाद एक छोटा बच्चा हुआ और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन खेलते हुए चीकू को धक्का लग जाता है और बच्चा गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। लालू की पत्नी बिन्नू वहां आ जाती है। बिन्नू बोलती है, गुनगुन, मुझे तो लगता है इसने ये जानबूझकर इसे गिराया है। तो सौतेला ही ना, पता नहीं आगे क्या क्या करेगा। गुनगुन बोलती है, नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी छोटा है ना। बहन, मेरा काम था तुम्हें समझाने का। आगे तुम देख लो, ये तुम्हारा आपस का मामला है। और बिन्नू वहां से चली जाती है। गुनगुन के दिमाग में वही बातें चल रही थी। शाम को गोलू घर आता है तो गुनगुन उसे बोलती है, सुनो, एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? क्या बात है, बताओ तो सही। आज चीकू ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। उसे बहुत चोट लगी है। तुमने तो देखा था ना, मैंने उसे इतने अच्छे से रखा, लेकिन पता नहीं वो मुझे अपनी माँ समझता ही नहीं। क्या सच में? रुको, अब मैं जाकर उसकी खबर लेता हूँ। ये सब सुन के गोलू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चीकू के पास जाता है। चीकू सो रहा था। उसे नींद से जगाकर उसकी पिटाई कर देता है। पापा क्या हुआ? तुम मुझे क्यों मारे? तुमने इतने छोटे बच्चे को मारने की कोशिश की? नहीं पापा, मैं खेलते हुए गिर गया। मैंने उसे नहीं खिलाया। लेकिन गोलू उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बहुत मारता है। चीकू बेचारा अकेले बैठकर रो रहा था और अपनी माँ को याद कर रहा था। माँ तुम चली गई। पापा मुझसे इतना प्यार करते थे। पापा मुझसे इतना प्यार करते थे। पहली बार उन्होंने बहुत मारा। अगले दिन से तो गुनगुन पूरी तरह से बदल गई। हर छोटी छोटी बातों पर चीकू को मारती और उसी से घर का सारा काम कराती। ये सब पड़ोस में रहने वाली पिंकी चिड़िया देखती थी। उसे चीकू के ऊपर बहुत तरस आता था, लेकिन वो चुप रहती। एक दिन हिम्मत करके पिंकी ने सब बात गोलू को बताई, लेकिन गोलू को गुनगुन के अलावा किसी की बात पर भरोसा नहीं था। ये हमारा घर का मामला है, हम लोग इसे आपस में देख लेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। चीकू बहुत कमजोर होने लगा। गुनगुन उसी से सारा घर का काम कराती और वो खुद आराम से अपने बच्चे के साथ बैठी रहती। एक दिन गुनगुन बोली, चीकू, चलो पानी गर्म करो। मेरे बच्चे को नहाने का है और यहाँ लेकर आओ। चीकू बेचारा
पानी गर्म करके लेकर आ रहा था। उसे चक्कर आने लगे। गलती से गर्म पानी गुनगुन के पंख पर गिर गया। अब गुनगुन के गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उसने चीकू को बहुत मारा। चीकू बेचारा बेहोश हो गया, लेकिन गुनगुन फिर भी उसे मारती ही जा रही थी। ये सब पिंकी चिड़िया ने देख लिया और वो वहां आकर बोली, पागल हो गई हो क्या तुम? इसे मार ही दोगी क्या? इतने में गोलू वहां आ जाता है और बोलता है, क्या बात है? जानू देखिए ना, इसने तो आज मुझे भी मारने की कोशिश की। ये देखो मेरे पंख। इस लड़के से तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आज इसे मार ही देता हूँ, सारा खेल खत्म कर देता हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। फिर से पिंकी चिड़िया बीच में आ जाती है। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो तुम ही रख लो ना इसे अपने पास। पिंकी चीकू को लेकर चली जाती है और उसे अपने साथ रखने लगती है। वो उसे बहुत प्यार से रखती और चीकू को भी उसमें अपनी माँ नजर आती। वो दोनों खुशी से रहने लगे। माँ तो वो भी थी सौतेली और ये भी, बस प्यार का अंतर है। कहते हैं ना, पिता के साथ शादी करने से ही कोई माँ नहीं बनती, उसमें माँ की ममता भी होनी चाहिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी।